स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का विवरण तथा बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अदर वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो डेटा होता है या आंकड़े होते हैं, ये हम कहते किसको हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी डेटा जो आपका कलेक्ट किया जाता है, जैसे क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है या आपके घर के मेंबर होते हैं या किसी भी जगह किसी भी वे में वो हो सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेटा बोलेंगे, आंकड़े बोलेंगे। अब जो डेटा होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है अवर्गीकृत, सेकंड होता है वर्गीकृत, मीन्स टू से ग्रुप और अनग्रुप डेटा। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। अवर्गीकृत डेटा कैसा होता है, लाइक आपको नंबर दे दिए 15, 16, 18, है ना, 15 अगेन, इस टाइप से मल्टीपल, कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, कि कैसे भी हो सकते हैं वो, स्टार्टिंग से एंड हो सकते हैं, जिग जैग फॉर्म में हो सकते हैं या वो नेम वाइज हो सकते हैं। तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े कैसे होंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, इंटरवल में हो सकते हैं। इंटरवल लाइक 0 to 5, 5 to 10। तो यहाँ पे क्या है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 0 to 2, 2 to 4, इस टाइप से इंटरवल में भी हो सकते हैं। तो जो अरेंज नहीं होंगे वो अवर्गीकृत हैं, जो अरेंज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वर्गीकृत कहलाएंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बारंबारता हम किसे कहते हैं। बारंबारता वह संख्या होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार है। जैसे एक एग्जांपल 1, 1, 1, 2, 4, 7, 7। तो अब यहाँ पे बारंबारता वह संख्या है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार है। जैसे अब मैं लिखूं 1, तो 1 कितनी बार है, 1, 2, 3। तो संख्या क्या है, संख्या हमारी 1 है और इसकी बारंबारता क्या कहलाएगी, बारंबारता कहलाएगी 3। अब यहाँ 2 की बात करें तो 2 1 है, 4 क्या है, 1 है, 7 क्या है, 2 है। तो संख्या 1 की बारंबारता 3 है, 2 की 1 है। तो ये हम बारंबारता ऐसे निकालते हैं, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। यही अगर मैं बात करूं कि जो टैली मार्क होता है, कि टैली चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, तो ये कैसे लगाते हैं हम, जितने बार बारंबारता आती है उसी को, जैसे जब लकीर की संख्या 4 से अधिक होगी तो 5 संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर ऐसी 5 भी कर देंगे। तो इसी को हम टैली मार्क बोलते हैं। टैली मार्क का यूज़ कहाँ होता है, जो आपकी बारंबारता, जैसे 1 की ये 3 आई है तो यहाँ पे इसका टैली मार्क एक और कॉलम बढ़ जाएगा, कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3। यही अगर 2 5 बार आया होता तो हम क्या करते, 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए हम इसके क्वेश्चन से समझते हैं। ये आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। टैली मार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, टैली मार्क लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरवल में बनाएंगे कि आप इसको अरेंज करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल, तो वो आप हमेशा 5 5 का लें या 0 2 का ले, 2 का ले सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं वो हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, हम कैसे ले सकते हैं, 10 to 15 ले सकते हैं। 5 का एक इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल हम क्या ले सकते हैं, 15 to 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, इस टाइप से स्केल से आप कर लीजिएगा। तो पहली हेडिंग हम इसमें क्या रखेंगे, वर्ग अंतराल। दूसरी हमारी क्या रहेगी, बारंबारता, तो बारंबारता हमने लिख दिया यहाँ पे। और तीसरी जो रहेगी वो क्या रहेगा, टैली चिन्ह। तो अब हम यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। अब मैं 10 से 15 के बीच में बात करूँ कितने नंबर आए हैं, इसमें हम 15 को भी इंक्लूड करेंगे। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 से अगर मैं बात करूं कि 10 से 15 के बीच में कितने नंबर आए हैं, तो 9 आए हैं। जितनी संख्या होगी वो लिखेंगे, ना कि हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, कुछ भी नहीं, बस इनको काउंट किया सिंपल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि 15 से 20 के बीच में कितने आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, सिर्फ 16 3 बार आया और हम यहाँ लिख देंगे 3। अब आप यहाँ पे देखिए टैली मार्क हम कैसे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5वां हम क्रॉस कर देंगे। आप इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। अब ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9। तो ये टैली मार्क इसका ये हो गया और इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ इतना करना था। इसमें आपने देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ग अंतराल में बनाया, वर्ग अंतराल हमने लिखा, फिर हमने लिखा बारंबारता, फिर हेडिंग डाली टैली चिन्ह, एक टेबल क्रिएट कर ली, फिर हमने काउंट किया 10 से 15 के इंटरवल में कितने नंबर आ रहे हैं, तो टोटल आ रहे थे 9। फिर 15 से 20 के में कितने आ रहे थे, 3, 3 लिखा टैली चिन्ह, 5वीं लाइन तिरछी हो जाती है, वैसे ही इसको हम कर देंगे। बस सिंपल है, इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थी के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है, और ये 2019 में आया, इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है, आगे पीछे इस टाइप से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना होता है। यहाँ पे दिया है 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कीजिए। तो वर्ग विस्तार का मीन है वर्ग अंतराल। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल का मतलब होता है हम पार्ट में जिनको विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ जो सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है, तो अगर नियर बाई देखें तो 48 है। तो 48 के नियर बाई है, तो हम 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस टाइप से वर्ग अंतराल ले लेंगे। अब देखिए 40 से 50 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अब हम इनको काउंट करते हैं। सबसे पहला है 40, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 40 से 50 के बीच में जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं, सबसे पहला 48 हमारा हो जाएगा, 150 ये हो गया, 150 ये हो गया, 150 ये हो गया, ये हो गया। तो टोटल हमारे 5 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब इसके बाद देखिए 50 से 60 के बीच में कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, एक और कहीं होगा, 52, 54, ये रहा 56। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिए। इसी तरीके से 60 से 70 के बीच में 7 आ रहे होंगे, 70 से 80 के बीच में 1 और 80 से 90 के बीच में 4। इनको हम लिख देंगे। ठीक है, और हमें यही बताना था। यहाँ पे पूछा गया था ना कि सारणी में विभाजित करके बारंबारता बताइए, इंटरवल में ब्रेक करना है, काउंट करके बारंबारता लिख देनी है। बस इतना ही पूछा गया था। अगर यहाँ पे टैली मार्क भी पूछा जाता तो टेबल को बढ़ा देते, यहाँ पे हेडिंग डाल देते आप टैली मार्क और आपका ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आयत चित्र। तो यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों तथा बारंबारता दी होती है। 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, या नहीं दिया होगा तो आपको क्रिएट करना होगा, उसे अरेंज करना होगा, ग्रुप में करना होगा, और बारंबारता दी होगी तो उसको हम आयत ग्राफ में कर सकते हैं। आयत ग्राफ का मीन आपकी एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। ठीक है, आपका वाई ये रहा, एक्स ये रहा। तो यहाँ पे आप बारंबारता देख रहे हैं, इस साइड लिखी हुई है, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिया जाता है। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा, तो जैसे हम 0 से 5 के बीच में कितनी है इसकी बारंबारता, इसकी बारंबारता है 75। 5 to 100 के बीच में कितनी है इसकी, 10 के बीच में 100 है। 10 to 15 के बीच में कितनी है, 50 है।
और 15 to 20 की कितनी है 25 है। अगर हमें इससे टेबल बनानी पड़े तो बारंबारता और इसकी टेबल कैसे बनेगी, तो यहाँ हम इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to 5 की कितनी है, 0 to 5 की 75 है। यहाँ 5 to 10 की कितनी है 100 है। और 10 to 15 की कितनी है हमारी 50 है। 15 to 20 की कितनी है बारंबारता, यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो हम एस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हेडिंग डल जाएगी, यहाँ पे बारंबारता लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वर्ग अंतराल। तो इस टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। वर्ग अंतराल देखिए ये दिया हुआ है आपको और ये बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इस टाइप से लाइन बनाएंगे। एक एक्सिस इस साइड होगी, एक इधर होगी। यहाँ पे हम बाई लिख देंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है और इधर हम क्या लिखेंगे एक्स। इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। इस साइड ब्रैकेट में लिखेंगे बारंबारता, इस साइड हम ब्रैकेट में लिख देंगे वर्ग अंतराल। इसको लिखने के बाद फिर जो भी वर्ग अंतराल दिया होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो हमने ये मेंशन कर दी है। और बारंबारता को देखेंगे कैसे दी हुई है, तो ये हमें दिख रहा है 2 का टेबल है, तो हमने 2 के टेबल टाइप से यहाँ बारंबारता लिख दी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 5 की बारंबारता कितनी है, 0 से 5 की बारंबारता है हमारी 2। आप यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा 5 to 10 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। 10 to 15 कितना है 16 है, आप ये स्केल से कीजिएगा। इसके बाद 15 to 20 कितना है 14 दिया हुआ है। 20 to 25 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ये ना इधर से आप इसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 10 देख रहे हैं ना, यहाँ तक जा रहा है। 16 यहाँ तक जा रहा है, 14 ये यहाँ तक जा रहा है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो 25 से 30 की कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो आप इस टाइप से बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस टाइप से आपको क्रिएट करना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप 2018 में आया था। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र में बनाइए। तो इसमें भी आयत चित्र में सबसे पहले आपको इस टाइप से लाइन करनी होगी। यहाँ पे बाई एक्सिस लिखना होगा, यहाँ एक्स एक्सिस लिखना होगा। यहाँ आप बारंबारता लिखेंगे, है ना, वार्ता लिखेंगे और इस साइड आप माप लिखेंगे जो हमें हेडिंग दी हुई है। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जैसे 2 है ना, 0, 2, 4, 6, इस टाइप से आप सारी लाइन जितने भी नंबर आपका लास्ट 20 है 20 तक आप ले जाएंगे। और इसी टाइप से यहाँ पे हम इंटरवल में ब्रेक करेंगे। इंटरवल हमारा 0 to 10 दिया हुआ है। इस टाइप से हम क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने ये क्रिएट कर लिया, यहाँ पे लिख देंगे माप, ठीक है। वर्ग अंतराल में हमें माप दी हुई है। अब यहाँ पे पहला है 0 से 10, जैसे ये दिए हुए हैं ना, यहाँ पे हमने जो लिया है यहाँ पे 10-10 के इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो हम करते हैं यहाँ पे बनाते हैं। हमारे इंटरवल कितने हैं, पहला इंटरवल है 0 से 10, तो यहाँ पे हमारा 0 था, फिर हमारा 10 से 20 है, उसके बाद फिर हमारा 20 से 30 है। यहाँ पे आप प्रॉपर लिखिएगा, ये इस पे हो नहीं पा रहा है। 40, 40 to 50, इसके बाद हमारा आ जाएगा 50 से 60। आप इक्वल रखिएगा, इसके बाद यहाँ डॉट 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 करके आप पूरे काउंट कर लेंगे। तो जैसे पहला हमारा गया हुआ है 2 तक, तो यहाँ पे 0 से 10 2 जाएगा, फिर 10 to 20 यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
तो यहाँ पे ये वाला 8 तक जाएगा और इसको हम इससे जोड़ देंगे। तो इसी टाइप से आपको करना है। ये नंबर्स को आप और ऊपर तक लिख लेंगे। ये जो जाएगा आपका जाएगा 15 तक, जहाँ भी आपका 15 होगा, ये आपका जाएगा 20 तक, है ना। यहाँ पे इसके बाद फिर आपका 16 पर आ जाएगा, फिर आपका लास्ट है 6 तक जाएगा। इस टाइप से आपको पूरा पिक्चर ड्रॉ करना होगा, पूरा आयत चित्र बनाना होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके कि आयत चित्र में जो बना होगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, वह वर्ग अंतराल जिसमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक किस वर्ग अंतराल में, 40-50, ये वाला वर्ग अंतराल है, इसमें सबसे ज़्यादा है 14। वह वर्ग अंतराल जिसमें छात्रों की संख्या कम है, तो सबसे कम 2 है, किसमें है ये, 30 और 40 में। अब 50 से 60 वर्ग अंतराल में छात्रों की संख्या कितनी है, 50 से 60 में कितनी है, 8 है। इसका आंसर हो जाएगा 8। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा कि उनके साथ कुछ क्वेश्चन आएंगे और इस ग्राफ को, इस आयत चित्र को देखते हुए आपको उसके आंसर देने होंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका, किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन सारणी 11.6 में दिया गया है, इसके लिए आयत चित्र बनाइए। अब ये आपको दी हुई है, तो सेम आप इस टाइप से क्रिएट करेंगे। ये आपके इंटरवल है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से इंटरवल बना लेंगे और इनको यहाँ पर किस में ब्रेक कर लेंगे, इस टाइप से आप ब्रेक कर लेंगे। आप यहाँ 5-5 के इस साइड भी ब्रेक कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अपलोड करूँगी। इम्पॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है आपकी DLED में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।